नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा की राजनीति और चौटाला परिवार का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नजर नहीं आता है। पिछले दिनों जिस तरीके से 20 दिसंबर 2024 को इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था, उसके बाद पूरा परिवार तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर एकजुट नजर आया। राजनीतिक जगत की जुड़ी हुई दिग्गज हस्तियां भी तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर पहुंची। तमाम राज्यों के यहाँ पर बड़े बड़े राजनेता चौटाला परिवार के साथ शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आए और इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को यहाँ पर श्रद्धांजलि भी अर्पित। लेकिन इसके बाद बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिरकार चौटाला परिवार क्या एकजुट होगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने यहाँ पर चौटाला परिवार से जो उम्मीदें लगाई और जो सुझाव दिए, वो इसी बात पर जोर था कि अब चौटाला परिवार को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। लिहाजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला के द्वारा बराबर हमला बोला जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से रानिया विधानसभा सीट पर रिकाउंटिंग की जो खबरें सामने आई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता की बात करता है, लेकिन रानिया विधानसभा सीट पर जिन 9 बूथों की रिकाउंटिंग होनी थी, उनका डेटा क्लियर कर दिया गया है, यानी कि वो डेटा ईवीएम मशीनों में सेव नहीं, और उसी आधार पर अब मॉक पोल करवाए जाने की बात कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि अब रानिया विधानसभा सीट पर एक एक जो बूथ है उसका मॉक पोल करवाया जाएगा और उसी आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि किस पार्टी का जो है जनाधार मजबूत नजर आता है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह घोषणा की कि हम किसी को भी शिकायत होगी तो उसके सामने पुख्ता डेटा रखेंगे। इस पर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोलते हुए कहा है कि आखिरकार डेटा गया कहां, क्योंकि 3 महीने हरियाणा विधानसभा चुनाव को संपन्न हुए और ऐसे में चुनाव आयोग ने यदि डेटा क्लियर कर दिया है तो ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधा। अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कुर्सी का सौदा कर लिया, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल सरकार में नहीं आने वाली थी और अपने बेटे की राजनीतिक जो है कुर्सी को बचाने के लिए, अपने बेटे को राजनीतिक विरासत में आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला ने रानिया विधानसभा सीट पर लोगों के मताधिकार का हनन किया है, दुष्प्रयोग किया है। लेकिन अब अजय सिंह चौटाला ने भी उनके समर्थन में यहाँ पर बयान दे दिया है। अजय सिंह चौटाला की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी पिछले 5 सालों में अपना संगठन नहीं बना पाई है, यानी कि संगठन को मजबूत करने की जो बात कांग्रेस पार्टी के द्वारा कही जा रही थी, वो बात अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और उसका नतीजा ये रहा कि सिर्फ राहुल गांधी या भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर चुनाव जीतने का सपना देख रही कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ा झटका लगा है। ऐसे में जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर हाईकमान विश्वास जताएगा, कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर सकती। देखना ये होगा कि अभय सिंह चौटाला के सुर में सुर मिलाने वाले अजय सिंह चौटाला क्या जननायक जनता पार्टी का विलय इंडियन नेशनल लोकदल में करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला को कहीं ना कहीं हरियाणा में यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल का संरक्षक बनाए जाने की भी चर्चाएं तेज हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।